है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ 9th क्लास का एनसीईआरटी की चैप्टर 2 का 2.4 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 3 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ओके, सो इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, वेरी सिंपल है। आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ऑलरेडी एक्सप्लेनेड फॉर्म में है, उसको हम फॉर्मूला वाला एक्सप्लेनेड फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। जब इसमें लेकर आ जाएंगे ये किसका बराबर है, इसका बराबर है, तो इसका फैक्टराइज आराम से हो जाएगा। ओके, सो हमें चाहिए ए एंड बी का वैल्यू इसमें, राइट, ए प्लस बी क्यूब फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए पहले इस फॉर्म में लेकर आएंगे। इसको ए क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए का क्यूब क्या है 2, सो इसको लिख सकते हैं ए का वैल्यू 2a, बी का वैल्यू यहाँ पे तो कुछ कोफिशिएंट है ही नहीं तो उसका बी हो गया, राइट। अब इस फॉर्म में लिखेंगे हम ए क्यूब मतलब 2a क्यूब, तो इसको अगर करोगे 2 3 टाइम्स 8 हो गया, 8 a क्यूब हो गया, प्लस सेम बी क्यूब के लिए बी क्यूब ओनली 2, यहाँ पे आपका फॉर्मूला में 3 है, ए स्क्वायर बी है, ए क्या है मेरा हमारा 2a होल स्क्वायर हो गया बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है फॉर्मूला में, राइट। बी का वैल्यू बी है आपका प्लस 3, ए का वैल्यू हमारा 2a, बी का वैल्यू बी स्क्वायर। सो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस सेम आंसर। देखो फॉर एग्जांपल 2a स्क्वायर, 2a को क्या करोगी 2a स्क्वायर मतलब 2 का 2 टाइम्स कर दे 4a हो गया तो 12, 3 हो गया, 4 3 12, a स्क्वायर आ गया, ये b इसके साथ आ गया, सेम थिंग 2 3 6, 6a बी स्क्वायर आ गया। सो ये किसकी बराबर है, a प्लस बी होल क्यूब का बराबर है। सो हमने फॉर्म में लेकर आ गए, सो हम लिख सकते हैं 2a माइनस प्लस होल क्यूब। तो अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, सो इसका हो गया फैक्टराइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, वेरी सिंपल। सेम थिंग हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, बस यहाँ पे माइनस है। ओके, सो इतना ही डिफरेंट है, सेम इसका वैल्यू देखो, क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, बस इसका माइनस है तो उतना ही आपका फर्क होगा, आइडेंटिटी 7 वाला। सो इसमें a का वैल्यू है 2a, b का वैल्यू है b, तो a का वैल्यू 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, a स्क्वायर में 2a होल स्क्वायर, b का b प्लस 3, a का वैल्यू 2a, b का वैल्यू b, इसका स्क्वायर स्क्वायर हो गया। सो इसको आइडेंटिटी किसकी है, ये a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट मीन्स ये वाला आइडेंटिटी वाला आएगा, इसमें बस a माइनस बी होल क्यूब वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। सिंपल इसमें माइनस चेंज करना है, इतना ही। सो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब। सो a का वैल्यू क्या है हमारा 2a, b का वैल्यू b होल क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे तो इसका फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ पे लिख दूं मैं थोड़ा साइड में माइनस बी, जस्ट आई ट्राई टू कवर द 4 क्वेश्चन ना एट अ वन टाइम, राइट, दैट्स व्हाई। सो अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका भी सेम थिंग, इसमें इतना ही करना है हमारे पास, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम माइनस वाला आइडेंटिटी यूज करना है। यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ए क्या है 27 को अगर क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 3 3 9 9 3 27, ठीक है। 3 को 3 टाइम करने में आपको मिल रहा है ना, सो ए का वैल्यू आपका हो गया 3, बी का 5 आएगा, 5 5 25, 25 5 125, तो ए है यहाँ पे 5 ए हो गया, बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट ये है इसलिए मैंने ये लिख दिया बस। ओके, सो अब ए क्या है मेरा ये, तो ए क्यूब मीन्स 3 क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 5a क्यूब। देखो एक 3 को 3 टाइम्स करोगी 27 मिल गया, माइनस का माइनस, 5 को 3 टाइम्स करोगी 125 a क्यूब मिल गया ना। सो सेम है, बस यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे 3a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 5a प्लस 3, a का वैल्यू है 3 एंड b का वैल्यू है 3a होल स्क्वायर। 5 5 25, 25 3 फिर 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सेम थिंग यहाँ पे है, 3 3 9 हो गया, 9 3 27, 27 से 5 ये करोगे तो आपको 135 मिल जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लेकर आ गए a माइनस बी होल क्यूब का। सो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्म में लेकर आ गए, तो a का वैल्यू क्या है हमारा 3, b का वैल्यू 5a। सो जस्ट वी हैव टू राइट इट डाउन 3 टाइम्स, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, सिंपल। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज ये है 63
4a³ 27। सेम थिंग वी हैव टू डू दैट। ये भी माइनस वाला है, माइनस वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ये भी माइनस वाला है, माइनस वाला पुट करेंगे, राइट। 64 का बताओ, 4 4 ज़ा 64, 60, तो इसमें क्या आएगा फिर, हाँ 4 का क्यूब आएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो इसका a का वैल्यू हो गया आपका हमारा 4a³ हो गया, यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे b का वैल्यू हो गया आपका 3b। सिंपल। तो इसको a³ में लिखोगी तो 4a³ माइनस b³। सिंपल। इसको करोगे क्यूब, ये मिलेगा आपको, इसको क्यूब करोगे ये मिल जाएगा। एज यूजुअल हम ये करेंगे, 3a² मीन्स 4a होल स्क्वायर इंटू b² मीन्स 3b है हमारा b का वैल्यू, प्लस 3a का वैल्यू 4a, b² मीन्स 3b²। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर श्योरली। ओके, नाउ ये फॉर्म में आ गया हमारा आइडेंटिटी 7 a माइनस बी होल क्यूब। सो a माइनस बी होल क्यूब, इसमें a कौन है हमारा 4a एंड b 3b। सो इसका होल क्यूब, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस 3 टाइम्स। सो इसका 3 फैक्टर्स हमें मिल गया, 4a माइनस 3b, 49 दिख रहा ना उसे, a 4a माइनस 3b। ओके, सो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ पार्ट हम देखेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन में है तो नथिंग, इसको भी बस वही क्यूब ही लिखना है आपको, निकालना है, ठीक है। सो 27p³, 27 का क्यूब हो गया आपका, मतलब a का वैल्यू आपका मिल गया 3p, b का वैल्यू 216 किस में आएगा आपका, 6 6 36, 36 6 ओके, 36 इंटू 6 कितना है देखो, 6 ओके। सो 16 का आ रहा है, सॉरी 6 का आ रहा है, तो b का वैल्यू 1/6। सिंपल। सो अब करेंगे 27p³ को हम लिख सकते हैं 3p³, 27p³ आ जाएगा, माइनस 1/2, 216 को हम 1/6 होल क्यूब। सिंपल। a³ एंड b³ तो मिल गया, बस इसी में से हमारा आंसर आ जाएगा, बट ये तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। माइनस 3a का मेरा है 3p² इंटू b है मेरा 1/6। जब इसको सिंप्लीफाई करेगी यू विल गेट दिस। ओके, नेक्स्ट है 1/4 का, प्लस 3, एक हमारा 3p, b हमारा 1/6 होल स्क्वायर, 3p राइट, हो गया बस। ओके फाइन। सो हमें क्या मिलेगा अभी, ओके, सो ये का वैल्यू p का वैल्यू मिल गया, तो 3p माइनस 1/6 होल क्यूब हो गया। सो इसको 3 टाइम्स लिखना हमें, 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। सो हमारा फैक्टराइज इज डन, 8th क्वेश्चन इज डन। मूव टू द 9th क्वेश्चन। ओके, अब 9th क्वेश्चन इज, जस्ट आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। LHS RHS लेकर इसको वेरीफाई करना है। हमारे पास x³ प्लस y³ है, आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म दिए हुए, इसको अगर प्रूफ वेरीफाई करने में यू विल गेट दिस, आपको इतना ही प्रूफ करनी है, ठीक है, वेरीफाई। सो हम ले लेंगे RHS LHS का बराबर करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन में हम ले लेंगे RHS हमारा क्या है, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y², राइट। सो इसको हम लेकर इसको सॉल्व करने में से वी विल गेट दिस वन। ओके, फर्स्ट है। सो ये दोनों कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म है, जो x पहले पूरा जाएगा फिर y भी इसके साथ जाएगा। सो मैं सॉल्यूशन में लिख देती हूँ पहले x इंटू x² माइनस xy प्लस y², तो प्लस का प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ओके, सो पहले मैं x का करूँ, x² इंटू x आपका हो गया x³ प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू x x² एंड y आ जाएगा, प्लस x इंटू y xy² प्लस y इंटू x, तो y x² या x² y लिखो, बात एक ही है। सो प्लस इंटू माइनस माइनस y इंटू x, तो x y यहाँ पे और यहाँ पे तो 2 टाइम्स हो गया, स्क्वायर हो गया,
फिर यहाँ पे y, यहाँ पे y है, प्लस का प्लस है, y स्क्वायर, यहाँ पे y है तो y क्यूब हो गया। सो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा देखो। अब आपको क्या क्या दिख रहा है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई, पहले हाईएस्ट फॉर्म जो है उसका एक साथ लिखूं, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मैं लिख दूं। मैं देख रही हूँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। ओके, सो नेक्स्ट देखूँ मैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, बस यहाँ पे ये अलग है बट सेम तो है। मल्टीप्लिकेशन में 2 4 ज़ा 8 है, 4 2 ज़ा 8, बात तो एक ही है। तो देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है एंड ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी कैंसिल हो गया। सो हमें ये आइडेंटिटी मिल गया। सो हेंस प्रूव्ड ओके RHS इक्वल टू LHS। सेम थिंग आपको इसमें करना है, बस इसमें यहाँ पे माइनस है, दैट्स इट। ओके, सो सेकेंड पार्ट है हमारा सॉल्यूशन में मैंने x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ x के साथ पहले करूँ मल्टीप्लीकेशन, सो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सो माइनस है यहाँ पे तो माइनस डाल दूँ, फिर y अगेन इस टर्म का हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया। सो व्हाट वी हैव टू डन नाउ, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ओके, प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर y हो गया एक्स स्क्वायर y प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर y हो गया, राइट। नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस माइनस y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा x है, दैट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस देन y इंटू वाई क्यूब हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर। जस्ट अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब लिख देती हूँ, फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे माइनस क्यूब लिख देती हूँ, फिर मैं देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, उसमें कुछ लिखने के लिए है ही नहीं, हमारा आ गया LHS। सो हेंस प्रूव RHS इज इक्वल टू LHS। हमने RHS लेकर LHS को प्रूव कर दिया। ओके, सो मूव टू द 10th क्वेश्चन। ओके, अब 10th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 एंड 2, इसमें हिंट भी ये दिया है सी क्वेश्चन नंबर 9, दैट मीन जो हमें 9 क्वेश्चन में LHS RHS जो प्रूव किया है ना, अभी ये कौन से फॉर्म में है, LHS फॉर्म में है, इसको हम RHS फॉर्म में लेकर आना है, दैट्स इट। लेकर आओगे वो फैक्टराइज हो जाएगा। सो हमें चाहिए उसके लिए क्या है, ए क्यूब एंड बी क्यूब, तो ए का जहाँ पे मैं क्या है यहाँ पे 27 है, इसको भी क्यूब करेंगे, सो 27 का क्यूब क्या होगा 3 क्यूब हो जाएगा आपका 27, 3 3 9 9 3 27। सो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू है मेरा 3y, बी का वैल्यू है मेरा यहाँ पे 5 5 5 25 25 तो 5 इज हो गया, सिंपल। सो हम करेंगे इसको क्वेश्चन, ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका ए प्लस बी इंटू क्या देखा हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए बी एक्स स्क्वायर लिया ना, कोफिशिएंट वॉटेवर, ओके, बी माइनस बी वाई स्क्वायर, लाइक दैट। कुछ एक बार पास करो। 10th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा 10th क्वेश्चन का 2 पार्ट है, इसमें हिंट दिए हुए सी क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने LHS RHS प्रूव किया है ना, बस ये अभी कौन से फॉर्म में है, LHS फॉर्म में है, RHS फॉर्म का लेकर आने, इतना ही फैक्टराइज करना है इसमें, ठीक है। सो उसमें क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, राइट। इसका बस यहाँ पे y एंड z है, बस इतना ही है। ओके, सो इसमें a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स x का वैल्यू फाइंड आउट करनी है y एंड z का। ओके, सो इसमें y है ना, y एंड z है, y का है यहाँ पे z है, तो y एंड z ले लेंगे हम, ठीक है। तो y का क्यूब क्या है हमारा, y क्या है यहाँ पे हमारा 27 y क्यूब है, तो 27 का क्यूब क्या हो गया 3 क्यूब हो गया। सो सेम थिंग 225 का 5 क्यूब हो गया, बस इतना ही है, राइट। सो y के लिए हम लिखेंगे 3y
एंड z के लिए आपका 5z। अब मिल गया मुझे ए एंड बी लाइक y एंड z, बस जस्ट पुट दिस आइडेंटिटी। ओके, सो a क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब। सो एक बार मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ, x सॉरी y है ना, y क्यूब प्लस z क्यूब। इसका 9 अकॉर्डिंग टू 9 हम लिख रहे हैं। सो हो गया हमें x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है हमारा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का सिंपल। सो y क्यूब z क्यूब, y हमारा मेरे पास क्या है 3y प्लस 5z क्यूब। देखो अगर इसको सिंपली करेगा तो ये आ जाएगा आपको। अब हमें ये वाला करना है। सो x क्या है मेरा 3y प्लस 5z इंटू, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एक्स स्क्वायर मीन्स 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई मीन्स 3y 5z। दैट मीन्स हो गया, या 15 5z भी हम लिख सकते हैं। तो प्लस y स्क्वायर का क्या है हमारा, सॉरी वाई जेड है ना, एक्स वाई दे दिया, हैबिट हो गया ना, तो वाई जेड वाई स्क्वायर वाई जेड एंड जेड स्क्वायर। सिंपल, एक्स वाई ए बी का आदत हो चुका है, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे वाई अंडर जेड, तो वाई अंडर जेड हर जगह पे करूँगी मैंने, वाई जेड वाई जेड। ओके, बाकी यहाँ पे मैंने कर दिया, तो 3 5 क्या हो गया 15 हो गया ना, तो सीधा वही लिख देंगे हम। सो वाई जेड, वाई का वैल्यू क्या है हमें 3y, जेड का वैल्यू 5, तो 15 वाई जेड। सो प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, तो 25 जेड स्क्वायर हो गया। सो आवर आंसर इज डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम थिंग ये करना आपको। ओके, सो इसमें a का वैल्यू, सॉरी इसमें m एंड n है, तो m एंड n ले लेंगे हम। m का वैल्यू दैट मीन्स क्यूब में है, तो ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, 4 4 है 16, 16 4 था 64। सेम तम ये आपका होगा 7 क्यूब, 7 7 था 49, 49 इंटू 7 हो गया 7 9 23 26 27 28 34 हो गया। सो ये 7 का क्यूब हो गया। ओके, m क्यूब, सो 4 m, n का वैल्यू है आपका 7n। सिंपल, जस्ट पुट इट। ओके, सो 4m क्यूब प्लस 7n क्यूब। सो इसका आइडेंटिटी क्या है हमारा, अभी m प्लस n, सॉरी माइनस वाला है, तो माइनस लेंगे हम, माइनस m स्क्वायर माइनस नहीं प्लस m n प्लस n स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? बस आइडेंटिटी लिखा, हर कुछ नहीं किया। अभी m एंड n का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी, जस्ट वी हैव टू पुट इन दैट। सो m का वैल्यू 4, तो 4 माइनस n, 4m माइनस 7n। यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है हमारा m स्क्वायर, दैट मीन्स 4m स्क्वायर m n, m का वैल्यू 4m, 4 7 18 सॉरी 28, तो 28 सीधा लगाएंगे यहाँ पे, m n हम ऐसे लगा देंगे, प्लस n स्क्वायर मीन्स 7n स्क्वायर, 7 7 49 n स्क्वायर। सो आवर आंसर इज दैट। ये वेरी सिंपल है, बस आइडेंटिटी यूज करनी है, उसकी जगह पे a एंड b वैल्यू फाइंड आउट करके जस्ट यू हैव टू पुट इट। ओके, thanks for watching, share with your friends, subscribe my channel, share with your friends and classmates. Bye bye, see you in the next video.